आप सबका स्वागत और धन्यवाद। आज श्री कृष्ण शरदीय रथ यात्रा भी है और आज के दिन श्रील मुरारी गुप्त जी का तिरुभाव है। मुरारी गुप्त चैतन्य लीला में हनुमान जी के अवतार थे। आज लक्ष्मी पूजन है। लक्ष्मी माता क्षीर सागर से प्रकट हुई थी। बोलो लक्ष्मी माता की जय। आज से कार्तिक मास प्रारंभ हो रहा है और उड़द दाल का व्रत। उड़द दाल इस महीने नहीं खानी आज के बाद आगे। तो पहले शरदीय रास यात्रा पतझड़ ऋतु की पहली पूर्णमासी। एक पतझड़ सीजन जो शुरू हो रहा है, पहली पूर्णमासी को भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ रास रचाया था। देखो, थोड़ा सा विचार करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ, भगवान स्वयं दिव्य अति दिव्य, और जिनके साथ रास रचाया था भगवान ने गोपियों, वो भी दिव्य अति दिव्य थी। गोपियाँ साधारण स्त्रियाँ नहीं थी। गोपियाँ जो थीं वो बड़ी महान आत्माएं थीं। ऋषि मुनि थे जिन्होंने गोपियों के शरीर धारण किए थे। केवल मूर्ख लोग भगवान को अपनी नजर से देखते हैं। हमारी बीमारी है आत्मा नाम मन्नते जगत, दूसरे को अपनी तरह देखना। हम त्रिलोकीनाथ भगवान को, जो सब कारणों के कारण हैं, उनको अपनी नज़र से देखते हैं। हमारी नज़र दूषित है, पर भगवान परम शुद्ध हैं। और याद रखो, परम शुद्ध भगवान को मिलने के लिए हमें भी शुद्ध होना पड़ेगा। शुद्ध नहीं होंगे। और एक बड़ी चीज़ जो लुप्त हो रही है, जो प्रभुपाद ने दी है, वो यह है निष्काम सेवा। निष्काम सेवा के लिए स्वयं भगवान गौर हरि ने कहा। सतयुग के भगवान हंस भगवान, त्रेता युग के राम, द्वापर युग के कृष्ण और कलयुग के गौर भगवान। गौर भगवान ने 8 श्लोक कहे। 8 श्लोकों में से पहला श्लोक तो भगवान ने कहा कि अपनी शुद्धि करो तुम, क्योंकि शुद्ध नहीं चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावगनी निर्वापनम श्रेया केरीवा चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्मा सनापनम परम जयते श्री कृष्ण संकीर्तन। पहला श्लोक परमपिता भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने कहा, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण ना ही अन्य, ब्रजेंद्र नंदन जय सच्ची सुता होइलो सही, बलराम होइलो निताई, दीनहीन जातो चील, हरि नाम उधारिलो, तारो साक्षी जगाई मदाई। तो ये 2 भगवान गौर निताई बड़े दयालु हैं। जगाई मदाई महापातकियों का इन्होंने उद्धार किया। कोई कितना भी पतित कलयुग में क्यों नहीं है, अगर वो प्रभुपद कृपा से गौर निताई की शरण लेता है, उसका उद्धार हो सकता है। तो ये नेक्टर ऑफ डिवोशन में, भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद लिख रहे हैं। रूप गोस्वामी प्रभुपाद रूप मंजरी के अवतार थे। श्री रूपा मंजरी पदा से मोरा संपदा, से मोरा भजन पुजाना। रूप मंजरी बड़ी महान, वही रूप गोस्वामी रूप में ये मंजरियाँ थी सारी भगवान के, सब पार्षद। उन्होंने ये कहा है भक्ति रसामृत सिंधु में, भक्त को, हम अभी भक्त नहीं बने पर भक्त बनने का प्रयास करना है। भक्त को आशाबंद होना चाहिए, क्या कि मुझे ज़रूर भगवान मिलेंगे। ये नोट कर लो आप सब लोग। सोना नहीं, जिनको नींद आ रही है थोड़ा सीधे हो जाओ। हाँ, इनको आ गई थोड़ी सी नींद आ गई थी इनको, है ना? अब जा ठीक है, तो मेरी तरफ ध्यान देना आपने। अच्छा, ये ठीक है। तो अभी देखो, मैं ध्यान से बोलता हूँ तो कोई सोया हो तो मुझे पता लग जाता है सोया हुआ, तो उठाना पड़ता है उसको, हैं? तो यू अंडरस्टैंड हिंदी?
कहाँ से? अच्छा, तुम तो बिल्कुल गोरा बन गया भाई। बंगाली शिश, हाँ ध्यान है। हाँ, तो इसको ड्यूटी दी है हमने महसाना में सबको नचाने की। ये भी नाचता है, खुद सबको नचाता है, कहता ड्यूटी नहीं, वो मंगलाती रोज आता है ना, शाबाश। तो गोपी दिव्य हैं। हमें कोई भी ऐसा विचार जैसे साधारण स्त्री पुरुष का यहाँ संसार में होता है, ऐसा नहीं, दिव्य है ये। गोपियों के साथ भगवान ने रास यात्रा की, भगवान दिव्याति दिव्य हैं। भगवान ने गीता में भी कहा ये, जन्म कर्मच में दिव्यम, मेरा जन्म और कर्म दिव्य है, एवं यो वेति तत्वता, और जो तत्व से सही मायने से मुझे जानता है, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सु अर्जुना, जो तत्व से मुझे जानता है तो देह का त्याग करने के बाद उसको पुनर्जन्म नहीं होगा, फिर शरीर नहीं लेना पड़ेगा। यही जीवन का उद्देश्य है कि हम जन्म मरण के चक्कर में फिर ना पड़ें, जन्म मरण के चक्कर से हम निकलें, और जन्म मरण के चक्कर से निकलने का रास्ता कृष्ण भगवान की शरण और कृष्ण भगवान को जानना। आज के दिन वृंदावन में मंदिरों में श्री विग्रहों को सफेद वस्त्र पहनाए जाते हैं। श्री कृष्ण लीला से संबंधित नाटक प्रस्तुत किए जाते हैं। नाटक प्रभुपाद जी ने भी अपने सामने मंडली बनाई थी, वैकुंठा प्लेयर्स, और बहुत अच्छे नाटक करते थे वो। मैंने एक नाटक देखा था कली का, एक मेरे गुरु भाई थे वो भी चले गए, और प्रभुपाद देख रहे हैं। तो कली का इतना अच्छा रोल किया हमारे गुरु भाई सुदामा विप्र ने, तो बाद में सन्यासी बन गए थे वो, तो बड़ा अच्छा रोल किया। तो प्रभुपाद बड़े खुश हुए। प्रभुपाद ने कहा कि वेल डन। तो सुदामा जी कहते हैं, प्रभुपाद यू आर द डायरेक्टर, आप डायरेक्ट कर रहे हैं सब कुछ। तो कृष्ण लीला से संबंधित नाटक किए जाते हैं। नाटक का है प्रोग्राम कोई नहीं, तुम भी कोई नाटक प्रस्तुत करने चाहिए, किए जाते हैं। आज की रात्रि चंद्रमा बहुत शुभ होता है, आज की रात्रि, इसलिए ब्रजवासी रात को चंद्रमा की रोशनी में खीर को बनाकर रख देते हैं। चंद्रमा की रोशनी खीर पर पड़ने पर वह अमृत बन जाती है। बस इतना ही है। रोशनी जो है अमृत बन जाती है। तो आज का दिन बहुत शुभ है। अगला क्या था? तो आओ, जो हमारे आचार्य मुरारी गुप्त जी, मुरारी गुप्त बड़े प्रिय थे भगवान गौर हरि के। मुरारी गुप्त जी, एक मुझे उनका प्रसंग याद आया। वो सोचने लगे कि भगवान गौर हरि अपनी लीला संपन्न कर देंगे तो मैं कैसे जीऊँगा, मैं नहीं जी सकता। ओके, इतना बड़ा शुरा ले आए बाजार से कि गौर हरि मैं अपने प्राण त्याग दूंगा, पहले ही छोड़ दूंगा शरीर। गौर हरि आए, मुरारी, हाँ प्रभु, बताओ कहाँ है वो शुरा कहाँ रखा है तूने? कैसा शुरा प्रभु? मुरारी लेके आओ जहाँ रखा है तूने। तो मुरारी उनके चरणों में गिर पड़े। मुरारी गुप्त का इतना प्रेम था गौर भगवान से। तो मुरारी गुप्त आज के दिन धाम को गए थे। तो मुरारी गुप्त के चरणों में प्रार्थना करनी है कि हमें भी गौर प्रेम मिले। याद रखो, कलयुग के भगवान गौर हरि हैं। द्वापर युग के भगवान थे कृष्ण बलराम, त्रेता युग के भगवान थे राम लक्ष्मण, सतयुग के भगवान थे हंस भगवान, कलयुग के गौर नित्य। तो हमें गौर प्रेम चाहिए। तो आओ मुरारी गुप्त जी की स्मृति में ये भजन। ये अनिलो प्रेमाधन करुणा प्रचुर,
ये अनिलो प्रेम है ना प्रभु कोठा गेला आचार्य ठाकुर कहा मोरा स्वरूप रूपा कहा सनातन कहा दास रघुनाथ पतिता पावा कहा मोरा भट युगा कहा कबीरा कहा मोरा भाट एका काले कोठा गेला गौरा नटरा एका पाशाने कुटीबो माता अनिले पाशिबो पाशाने कुटीबो अनिले पाशिबो गौरंगा गुनेरा निधि कोठा गेले बाबो सवा संगीना संगे ये कोई नो मिला सवा संगी सही संग न पाया कांदे न रोटामदा सही संग ये अनिलो प्रेमानंदन करुणा प्रचुर ये अनिलो प्रेम करुणा हे न प्रभु कोठा गेला आचार्य ठाकुर जय आचार्य ठाकुर जय आचार्य ठाकुर जय मुरारी गुप्त जय मुरारी गुप्त प्रभुपाद 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 बोल जो अप्राकृत प्रेम का धन लेकर आए थे और जो करुणा के भंडार थे, ऐसे शिला श्रीनिवासाचार्य ठाकुर कहाँ गए? मेरे शिला रूप गोस्वामी, शिला स्वरूप दामोदर कहाँ है? शिला सनातन कहाँ है? पतितों को पावन करने वाले शिला रघुनाथ दास कहाँ है? मेरे शिला रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और शिला गोपाल भट्ट गोस्वामी कहाँ है? और शिला कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहाँ है? महान नर्तक श्री श्री गौरांग महाप्रभु एकाएक कहाँ चले गए?
यहाँ कृष्णदास कबीरदास जी का मैंने नाम पढ़ा, मुझे थोड़ा सा ध्यान आया। कृष्णदास कबीरदास महाराज, इन्होंने पैसे चैतन्य लीलाएँ, क्या नाम था उनका, वृंदावन दास ठाकुर जो व्यास अवतार थे, उन्होंने चैतन्य भागवत लिखा। लेकिन राधा मदन मोहन ने स्वप्न दिया शिला कृष्णदास कबीरदास जी को। देखो भगवान कह रहे हैं उनको कि बहुत सारी लीलाएं रह गई हैं महाप्रभु को तुम लिखो। जब उनकी उम्र 80 साल थी, उन्होंने लिखा कि मुझे तो दिखता भी कम है भी, भगवान का आदेश हुआ है। तो शिला कृष्णदास कबीरदास कैसे थे? वो कहते थे मैं गंदगी में पड़ा हुआ कीड़ा उससे भी नीच हूँ, ये वैष्णव भी न पड़ता, मैं जिगाई मिदाई से भी पतित हूँ। बड़ी महान आत्मा। देखो जो महान है वो विनम्र बन जाता है। हम महान नहीं हैं तो हमें अहंकार है। और याद रखो ये अहंकार हमारे और भगवान के बीच में दीवार है। जब तक ये दीवार बनी रहेगी हम अपने प्रिय भगवान को नहीं पा सकेंगे। इस दीवार को नवदा भक्ति के द्वारा खत्म करना। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। नवदा भक्ति को हृदय से अंगीकार करके इस अहंकार को खत्म करना है। श्री नरोत्तम ठाकुर कहते हैं अहंकारे मत होइया, अहंकारी जीव पागल हो जाता है। प्राय हम सब थोड़े ज़्यादा पागल हैं सारे ही, है ना? नहीं है? क्योंकि अहंकार शुद्धि नहीं है ना। तो हमने अपने दोषों को देखना है और दूसरों के गुणों को देखना है। कौन ही हरि बोल, इधर देख, गाना शुरू कर दिया उसने। चुप, इधर देख, इधर 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 देख, मैं इधर जानबूझ के दिया। गाना नहीं गाना तूने, मैं गाना गा रहा हूं। तो मेरे प्यारे हरिभक्तों और माताओं, विनम्र बनना बड़ा जरूरी है। हमने अपने आप को ये शरीर समझ रखा, हम ये शरीर नहीं है, हम जीवात्मा हैं। ये शरीर थोड़े समय के लिए मिला है ये नश्वर, पर इसके द्वारा अगर इसका हम सदुपयोग करते हैं तो अपने प्रिय भगवान को पा सकते हैं। हरि बोल। कौन कर रहा है? यही कर रहा है। इसको बाहर बैठाओ, अगर ये ऐसे आवाज़ निकालेगा तो। बाहर जाके करूँ, बाहर जाके। तेरी माँ कुछ नहीं कहती, मैं पिटाई कर दूंगा तेरे, ये देख अगर आवाज़ की तो हमें अहंकार को ख़त्म करना है। नरोत्तम ठाकुर ने कहा अहंकार है मत होइया। प्राय हम में कुछ ना कुछ अहंकार है। याद रखो जब तक ये अहंकार बना रहा शरीर में, हम अपने प्रिय भगवान को नहीं मिल सकेंगे। जितने भी गौर पार्षद हुए, गौर भगवान स्वयं विनम्रता की मूर्ति थे। भगवान की एक बात में ध्यान में आ गई, समय आज ज़्यादा नहीं है, बात ध्यान में ये आई, इधर वाराणसी में प्रकाशानंद सरस्वती रहते थे। 10,000 जिनके शिष्य थे, ज्ञान मार्गी, और वो बड़ी आलोचना करते थे भगवान की। और 2 भक्त थे, एक महाराष्ट्र के ब्राह्मण थे चंद्रशेखराचार्य, वो भी वाराणसी में रहते थे। तो जब भगवान आए और भगवान ने अभी जाना था वृंदावन प्रकट करने के लिए, तो महाराष्ट्र में ब्राह्मण भगवान के चरणों में गिरकर रोने लगे, प्रभु हम आपकी निंदा नहीं सुन सकते, आप इन मायावादियों का भी उद्धार करो। कहता है प्रकाशानंद कि यहाँ चैतन्य की भावकाली नहीं बिकेगी। चैतन्य महाप्रभु का जादू चल गया सार्वभौम भट्टाचार्य पर। सार्वभौम भट्टाचार्य राजा के गुरु थे पुरी में, और शुद्ध भक्त बन गए थे महाप्रभु की कृपा से। तो एक चैतन्य जो है ऐसी उल्टी सीधी तो भक्त नहीं सहन कर सकते।
रोने लगे। तो भगवान ये प्रकाशन कहता है कि चैतन्य की भाव खाली वाराणसी में नहीं बिकेगी। गौर भगवान हंसते हुए कहते हैं अगर नहीं बिकेगी इधर तो मैं बोझ उठा के वापस ले जाऊंगा। संकेत दे दिया भगवान वृंदावन से वापस आए। महाराष्ट्र के ब्राह्मण शुद्ध भक्त थे वो भगवान के, और मीटिंग रख दी। 10,000 प्रकाशानंद के शिष्य, 10 बड़े सिंहासन पर प्रकाशानंद जी बैठे हुए हैं। गौर भगवान आए, त्रिलोकीनाथ ठाकुर भक्त के रूप में हैं अभी आए। आकर पहले प्रणाम किया सभी को, जितने भी वहाँ बैठे हुए थे सन्यासी, प्रणाम करके चरण धोए, अपने गंदी जगह वहीं पर बैठ गए। तेज के पुंज थे गौर भगवान। प्रकाशानंद अपने सिंहासन से नीचे उतरा, कहते श्रीपाद आप हमारी संप्रदाय के सन्यासी हो या गंदी जगह क्यों बैठे हो? कहते नहीं मैं नीच संप्रदाय का सन्यासी हूँ। उठा के ले गए उनको। तो विनम्रता, भगवान भी विनम्र, नित्यानंद भगवान विनम्रता की मूर्ति। सर फोड़ दिया मदाई ने, कहते कोई बात नहीं। जगाई मदाई जो है उनका उद्धार किया, नित्यानंद भगवान की कृपा मिली, फिर गौर कृपा मिली। तो ये जो प्रभुपाद ने हमको गौर निताय दिए हैं, इनसे हम सबको अपना उद्धार करवाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि मौका फिर शरीर छूट गया, उसके बाद उद्धार का कोई वो जो है अवसर नहीं मिलेगा हमको। अभी है पूर्ण रूप से भगवान की शरणागति, और ऐसा हमारा होना चाहिए जैसे भगवान ने कहा है तेषम सततम युक्ता नाम भजतम प्रीतिपूर्वकम। सतत भगवान का भजन करना है, प्रीति प्रेम से, काम चलाओ नहीं। तेषम भगवान के शब्द तेषम सततम युक्ता नाम, बड़े युक्ति से, भजताम प्रीतिपूर्वकम, मुझे प्रेम से जो भजता है तो मैं क्या करता हूँ, ददामी बुद्धि योगम तम, मैं उसे अक्ल देता हूँ, बुद्धि देता हूँ, जिससे वो मेरे पास आ सकता है। तो सतत सभी माताओं ने, सारे भक्तों ने भजन करना है, जो मिले उसको करवाना है। महाप्रभु ने ये भी कहा कि अमार आज्ञा गुरु होइया तारो वही देश, जारे देखा तारे कहो कृष्ण उपदेश। मेरी आज्ञा से तुम सब गुरु बन जाओ, जिसको भी देखो उसको कृष्ण के बारे में कहो, कृष्ण उपदेश कहो। कृष्ण भगवान है, कृष्ण की शरण में जाओ। कृष्ण कहते हैं मेरी शरण में आओ, सर्वधर्मान परित्यज्य, मेरी शरण में आओ और मैं तुम्हें पापों से छुड़ाऊंगा। हमने कहना कृष्ण की शरण में जाओ, सब गुरु बन गए। तो हमें अपना उद्धार कराना है, नहीं तो जैसे बच्चे में बचपना है, बच्चा नहीं समझता पढ़ना कितना ज़रूरी है, स्कूल नहीं जाना चाहता, माँ बाप जानते हैं कि पढ़ेगा नहीं तो बाद में रोएगा, जबरदस्ती मार डांट डपट कर स्कूल में बच्चों को भेजते हैं। इसी प्रकार हमें अविद्या है, अज्ञानता है, हम भगवान की शरण में नहीं आना चाहते। भगवान ने बड़ी कृपा करके प्रभुपाद जी को भेजा, और प्रभुपाद को मैंने देखा, और ये उन्होंने माँ बेटा दोनों मिले हुए हैं। देखो उसने मोबाइल चालू कर दिया अपना। अभी प्रभुपाद जी इतनी महान आत्मा थे। अभी मैं रोज़ प्रभुपाद के लेक्चर सुन रहा हूँ, इतना रस, इतने गूढ़ बातें प्रभुपाद कहते हैं, और इतने एम्फेटिक, बड़े जोर से कहते हैं कि पूर्ण निश्चय के साथ। प्रभुपाद को भगवान ने भेजा हम लोगों को नरकों में जाने से बचाने के लिए। अब बचना या नहीं बचना ये हमारे ऊपर है। जैसे भगवान ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन इति ज्ञानम आख्यातम घूयात घूयतरम मया विमृश्येत शेषेन जथे छसी तथा कुरु। मैंने गीता का परम गोपनीय ज्ञान तेरे को दे दिया, अब जैसी तेरी इच्छा है वैसा कर। ये नहीं कहा भगवान ने तो युद्ध करना पड़े, जैसी जथे छसी तथा कुरु। और अर्जुन कहते हैं नष्ट मोहा स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसादात्म यच्युता स्थितो अस्मि गत संदेहा कर से वचनम तवा। हे प्रभु मेरा मोह नष्ट हो गया, मैं मोह में पड़ गया ना। हम सभी मोह में पड़े हैं। मोह कहाँ से दें? काम से क्रोध, क्रोध से मोह, वो निरंतर संसार में बना रहता है। हम मोह में पड़े हुए हैं भाई। इससे पहले आत्मा शरीर को छोड़ दे, इस मोह को छोड़ना है, इस मोह को निकालना है अंदर से। अर्जुन ने कहा कि नष्ट मोहा, मेरी स्मृति वापस आ गई। तत्प्रसादात्म यच्युता, आपकी कृपा से
स्थितो अस्मि, मैं ठीक तरह से स्थित हूँ। गत संदेहा, सारे संदेह चले गए। कर से वचनम तवा, आपके वचनों का पालन करूँगा। तो हमें भी, हम पर, सब पर ये बातों लागू होती हैं। मुँह को निकालना है सतत भजन करके, 24 घंटे भजन करके। अरे सोए हुए कैसे, दिन में अगर हम भगवान के चरणों का ध्यान रखेंगे ना, रात को भी फिर भगवान के सपने आएंगे। एक जगह 2 सन्यासी सोए थे, एक सोया हुआ रात को चिल्लाने लगा, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। दूसरा, वो हरि बोल बोलने वाला भारतीय सन्यासी था, दूसरा विदेशी था। तो जब सुबह उठकर कहते, भाई आप रात को सोए हुए भी चिल्ला रहे थे, तो पर दिन में अगर नाम लेंगे तो रात को भी भगवान का नाम होगा। 24 घंटे चरणों में रखना भगवान के अपने आप को, ताकि ये जीवन सफल हो जाए। तो ये मैं अपना सर चट्टान में मारकर फोड़ डालूंगा, अग्नि में कूद पड़ूंगा, सभी दिव्य गुणों के निधि स्वरूप श्री श्री गौरांग महाप्रभु को मैं कहाँ पाऊंगा। इन सब संगियों के साथ श्री गौरांग महाप्रभु ने लीलाएं की, उनका संग ना पाकर नरोत्तम दास माथुर केवल रो रहा है। उनकी नरोत्तम ठाकुर का ये भजन है, वो सब रो रहे हैं। नरोत्तम ठाकुर रो रहे हैं उनकी स्मृति में कि कैसे भगवान मुझे कहाँ मिलेंगे। नरोत्तम ठाकुर राजकुमार थे, बड़ी महान आत्मा थे। तो आओ अभी मुरारी गुप्त जी के श्री चरणों में हम चलते हैं। श्री चंद्रशेखर आचार्य के शिष्य मुरारी गुप्त असामान्य रूप से विनयी थे, बड़े मतलब असामान्य रूप से बड़ी विनम्रता थी मुरारी गुप्त जी में, और चंद्रशेखर आचार्य जी के शिष्य थे। श्री चैतन्य महाप्रभु के संग जीवन पर्यंत उनका घनिष्ठ संबंध रहा, भगवान से बड़ा प्रेम रहा। ये भी प्रार्थना करनी है मुरारी गुप्त जी से कि हमारा भी भगवान से घनिष्ठ संबंध हो जाए। हमारा घनिष्ठ संबंध माया से है, विषय विकारों से है, ये दुखदाई है भाई। इसलिए कहा है ना, भज मन कृष्ण चरण सुखदाई, भज मन कृष्ण, हरि बोल रहने दे, सुख। भगवान के चरणों का भजन ही सुखदाई है। जिन चरण, नहीं रहने दो, जिन चरणन से निकसी गंगा, जिन चरणन से निकसी गंगा, शंकर जटा समाई, शंकर जटा समाई। भगवान के चरण, गंगा मैया उनके चरणों से प्रकट हुई। कब प्रकट हुई थी? जब भगवान आए थे ना बलि महाराज के पास। बलि महाराज यज्ञ कर रहे थे बामन रूप में। बलि महाराज को मना किया था उनके गुरु ने, शुक्राचार्य ने, इस बालक को कुछ मत दे, ये भगवान तेरे को छलने के लिए आए हैं। बलि महाराज कहते हैं मैंने तो इनको वचन दे दिया, जो मांगेंगे वो दूंगा। कहते वचन भंग कर दे, कहते नहीं करता। गुरु को छोड़ दिया। गुरु को छोड़ने पर भी बलि महाराज महाजन बन गए। 12 महाजनों में से एक बलि महाराज हैं। बोलो बलि महाराज की। गुरु भी अगर ठीक मार्ग पर नहीं चलाता उसका भी त्याग किया जाता है। प्रभुपाद ने ये उदाहरण दिया है बलि महाराज शुक्राचार्य का। क्या शिक्षा दे रहे हो मेरे को? मैं जो वचन भंग कर दो, नहीं करूँगा। श्राप दिया, कहता कोई बात नहीं, श्राप दे दो, वचन नहीं भंग करूँगा। महाजन बन गए बलि महाराज। तो मुरारी गुप्त जी जो हैं ये बड़े महान थे, भगवान से बड़ा घनिष्ठ संबंध था इनका। यद्यपि मुरारी कक्षानुसार उनसे वरिष्ठ थे, वे वाद विवाद में श्री निमाई पंडित से सर्वदा पराजित हो जाते थे। एक बार आवेगपूर्ण तर्क वितर्क करते हुए वे एक दूसरे को थका देने लगे। उनकी हाथापाई गंगा के भीतर भी चलती रही। उन्होंने इतना कीचड़ उछाला कि स्त्रियां अपने पात्रों में जल नहीं भर पाई तथा ब्राह्मण ठीक ढंग से स्नान नहीं कर सके। श्रीवास आंगन में होने वाले रात्रिकालीन कीर्तनों में मुरारी गुप्त गौरहरि को भागवतम के
सुरीले गायन द्वारा आमोदित करते। वे दक्षतापूर्वक गायन व नृत्य भी करते। मुरारी गुप्त ने श्री चैतन्य की समस्त नदियाँ लीलाओं में उनकी सेवा की। बोलो मुरारी गुप्त जी महाराज की। जितनी लीलाएं नदियाँ में भगवान ने की, नदिया गदरू में नित्यानंद महाजन, पति याचे नाम हटा जीवे दे कारण, सारी लीला की मुरारी गुप्त जी ने उनका साथ दिया। एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु ने मुरारी गुप्त के पूजनीय भगवान रामचंद्र के प्रति उनकी आसक्ति की परीक्षा ली। भगवान ने परीक्षा ली। मुरारी गुप्त तो हनुमान जी के अवतार है ना, और राम जी के भक्त थे। परीक्षा ली। भगवान गौर सुंदर ने मुरारी को ब्रजेंद्र कुमार श्री कृष्ण की परम मधुरिमा एवं स्थिति का उपदेश दिया। मुरारी, बस श्री कृष्ण की आराधना करो तथा उनकी शरण ग्रहण करो। केवल उनकी सेवा ही मन को तुष्ट कर सकती है। देखो, ये जो भगवान ने कहा मुरारी जी को, दो संकेत हैं उसमें। एक संकेत तो यही है कि कृष्ण ही, अभी देखो राम कृष्ण एक ही हैं, राम भी कृष्ण का ही स्वरूप है। लोग कृष्ण को विष्णु का अवतार कहते हैं, भागवत में ऐसा नहीं है। इते चमसा कलापंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयन्ते युगे युगे। भगवान के कला अवतार, अंश अवतार, मनवंतर अवतार, शक्तिवेशावतार, लेकिन कृष्ण अवतार नहीं है, कृष्ण स्वयं भगवान है। सारे अवतारों के कारण कृष्ण है, याद रखो। विष्णु के कारण भी कृष्ण है। विष्णु एक नहीं है, महाविष्णु, गर्भदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, करुणादक्षाय विष्णु, सबके अलग अलग कार्य हैं। तो हमें ये सीखना है। ये कृष्ण भगवान की कृपा से प्रभुपाद जी ने ये सिद्ध किया कि कृष्ण ही सब कुछ है, शास्त्रों के आधार पर। ये नहीं कि उन्होंने कोई बनावटी बातें कहीं, कोई बनावटी बात नहीं। यद्यपि श्री कृष्ण के प्रति मुरारी गुप्त का किंचित रुझान हो गया। भगवान रामचंद्र के संग को खो देने के विचार ने उन्हें विध्वस्त कर दिया। उस रात्रि उन्होंने भगवान राम से प्रार्थना की कि वे उनके प्राण हर लें। उन्होंने ऐसी याचना इसलिए की क्योंकि वे श्री राम की सेवा त्याग नहीं सकते थे और ना ही वे श्री चैतन्य के अनुरोध का अनादर कर पा रहे थे। देखो, मुरारी गुप्त जी तो बड़े बुद्धिमान है, हनुमान जी हैं वो। अभी चैतन्य कौन है? स्वयं भगवान है। वो राम जी के भक्त हैं। चैतन्य कृष्ण तो वो नहीं तो कहते मेरा शरीर ही छूट जाए, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। रात भर क्रंदन करने के उपरांत मुरारी ने श्री चैतन्य के पास जाकर कहा, मैं क्या करूं? मैंने अपना शीश भगवान रामचंद्र के श्री चरण कमलों में अर्पित कर दिया, अपना सर भगवान को दे दिया मैंने। किंतु यदि मैंने भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने के आपके आदेश का उल्लंघन किया तो मेरा क्या होगा? देखो, दोनों तरफ से चिंतित है वो। राम जी की आराधना कैसे छोड़े, और भगवान ने कहा कृष्ण भक्ति करो, भगवान की आज्ञा का तो पालन करना चाहिए। ये मुरारी गुप्त जी इन शब्दों से दर्शा रहे हैं। श्री कृष्ण की आराधना करने के आपके आदेश का उल्लंघन किया तो मेरा क्या होगा? मुस्कुराते हुए श्री गौर राय ने कहा। बोलो गौर राय भगवान की। मुरारी गुप्त की जय हो। भगवान कहते हैं, तुम अपनी उपासना में इतने अडिग हो कि मेरा आग्रह भी तुम्हारे मन को परिवर्तित नहीं कर सका। भगवान के पदार बिंदुओं के प्रति एक सेवक का प्रेम एवं स्नेह इसी प्रकार का होना चाहिए। जो भक्त है जिसका, उनके चरणों से ऐसा ही होना चाहिए जैसे मुरारी गुप्त जी का राम जी के चरणों में था। यदि भगवान भी उससे अलग होना चाहे तो भी भक्त उनके चरण सरोजों
के आश्रय का परित्याग नहीं कर सकता। अपने स्वामी के प्रति तुम्हारी अटल श्रद्धा की परीक्षा लेने हेतु ही मैंने बारंबार तुम्हें भगवान राम की आराधना छोड़कर भगवान श्री कृष्ण की अभिनंदना करने के लिए कहा। हर्ष, हरि बोल, जब पढ़ रहा हूँ तो उसको मत चलाओ, रोक दो चल थोड़ी देर के लिए। हर्ष प्रकट करते हुए श्री चैतन्य ने मुरारी गुप्त से कहा, तुम भगवान राम के नित्य दास हनुमान के अवतार हो। बोलो राम जी के नित्य दास हनुमान जी महाराज की। देखो मैं आपको एक हनुमान जी की बात सुनाना चाहता हूँ। हनुमान जी का नाम आया। हनुमान जी बहुत दया में है। क्या है? ये भक्ति देने वाले हैं। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। तो मैंने जब आखिरी बार अपना घर छोड़ा था, घर छोड़ के एक मेरा मित्र था, वो राम भक्त था, उसके पास में आ गया था। उसको कहा मैंने, चलो भक्ति करते हैं, दुनिया में क्या रखा है। तो वो कहते हैं नहीं शर्मा जी मैं नहीं जा सकता। तो मैं भी सोच में पड़ गया, कैसे कहाँ जाऊँगा, क्या करूँगा, साथी कोई नहीं है। रात को मुझे हनुमान जी ने अपने आराध्य सीता राम लक्ष्मण के साथ दर्शन दिए सपने में। और हनुमान जी ने मुझे कहा, जाओ सब ठीक होगा, वापस नहीं जाना। वो दिन और ये दिन हो गया। ये आज से बात मैं कर रहा हूँ 50 साल से भी ऊपर हो गए होंगे। तो हनुमान जी सहयोग करते हैं। मैं बड़ा आभारी हूँ हनुमान जी का, जिन्होंने बड़ी कृपा करके मुझे कृष्ण के शुद्ध भक्त से मिला दिया। मुझे किसी ने कोई पुस्तक नहीं दी, कोई प्रचार नहीं किया कि आप इस्कॉन में आओ। स्वतः ही हनुमान जी की ऐसी कृपा बनी, ऐसा वातावरण तैयार हुआ कि हम प्रभुपाद की शरण में आए। जबकि मंदिर में मुझे रहने नहीं दे रहा था, प्रेसिडेंट था, दिल्ली मंदिर में मैं आया था, तेजस दास उसका नाम था। तो मैं जब पहली बार ही आया दिव्य प्रबंध से, हनुमान जी की कृपा से, तो मंदिर में मैं बैठा हूँ, शाम हो गई। तो एक भक्त मिला था, वो कहते कहाँ? मैंने कहा मैं यहीं रहूँगा, अभी नहीं जाऊँगा वापस, पहली भेंट में ही। तो प्रेसिडेंट को पूछने गया, प्रेसिडेंट ने मना कर दिया, हम नहीं जानते इसको। क्या? फिर हनुमान जी ने ऐसा प्रबंध किया, एक माता आई पहली बार मंदिर में, वो हमारा वार्तालाप सुन रही थी। वो कहती कहाँ रहेगा तुम अभी? मैं कोई जगह नहीं, जहाँ मैं ठहरा हूँ बड़ी दूर है यहाँ से, टैक्सी के पैसे नहीं मेरे पास, बस अभी चलती नहीं, शाम हो गई है। कहते मैं अपने घर में तो तेरे को रख नहीं सकती, पर तेरा प्रबंध कर देती हूँ। देखो कैसे हनुमान जी की कृपा। उस माता ने, पड़ोस में खाली मकान था, उसमें केयर टेकर था, NRI का बना हुआ है। उसको कहा भाई ये मेरा बेटा है, इसको तुम अपने, कहना खुली जगह पड़ी है यहाँ पर। तो मैं वो कबीर जी का सेवक था, वो केयर टेकर। मैंने कहा भाई आप कितने बजे उठते हो? कहता मैं 3 बजे उठता हूँ। मैंने कहा मेरे को भी उठा देना। हम वहाँ सोए, उसने माता ने दूध डाल दिया पीने के लिए, वस्त्र भी जो मैं पहने हैं वही हैं, और कुछ मेरे पास नहीं है। सब प्रबंध हनुमान जी की कृपा से हो गया। मैं अब हनुमान जी की कृपा को बता रहा हूँ, उनका ही वर्णन आ रहा है। तो सुबह उसने 3 बजे उठाना, मैं उठ के मंदिर चले जाना, मंगल आरती जाना, रोज़ मंगल आरती अटेंड करनी, सेवा करनी, साफ़ सफाई करनी, कारपेट साफ करनी, उनको कोई सामान खरीद के ला के देना। उनको भाषा की बड़ी प्रॉब्लम थी उस समय। तो प्रेसिडेंट ने देखा कोई 10 दिन तक मैं गया हूँगा, कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। कहते अभी तुम मंदिर में रह सकते हो। देखा भाई लड़का तो ठीक है। ऐसे हनुमान जी की कृपा से हम इस्कॉन में आए। और फिर प्रभुपाद आए वहाँ पर। प्रभुपाद जब आए तो मैंने कहा मैं स्वामी जी से मिलना चाहता हूँ। मैं प्रभुपाद ने कहा, मुझे नहीं पता था कि प्रभुपाद कहना है। कहते हैं कौन हो तुम स्वामी जी को मिलने वाले? हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर नहीं मिल सकता उनको। प्रश्न ने कहा, मैंने कहा भाई, मैं फिर सोचने लगा भी नहीं, दर्शन नहीं होंगे। मैं छुप के आया एक जगह, शाम का समय था। देखा अभी प्रभुपाद जी के कमरे में कोई नहीं है। मैं भाग के चला गया। मैंने जाकर प्रणाम किया।
मैंने कहा स्वामी जी मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ। प्रभुपाद जी ने मेरी तरफ देखा, उन्होंने ये नहीं कहा तुम कौन है, कहाँ से आया, किसने भेजा। बोला अच्छी बात है, अभी हम थके हुए हैं, फिर मिलना तुम हमको। ऐसी हनुमान जी की कृपा हुई, प्रभुपाद जी से मिलाया। तो हनुमान जी से हम लोग कुछ भौतिक लाभ ना मांगें, उनसे राम भगवान की, कृष्ण भगवान की भक्ति मांगी, क्योंकि भक्ति ही सदा रहने वाली है, बाकी सब नश्वर है। अन्यथा श्री चैतन्य ने जानकी, लक्ष्मण तथा स्तुतियों एवं स्तवों का वाचन करते हुए वानरगण के संग अपना भगवान राम का रूप प्रकट किया। उन वानरों के मध्य स्वयं को अपने मूल हनुमान रूप में देखकर मुरारी गुप्त मूर्छित हो गए। भगवान ने दिखाया उनको। कटवा में जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया करदो पर, तब मुरारी एक शिशु की भांति बिलखते महाप्रभु ने बिलखते हुए उनके पास खड़े रहे, रो रहे हैं। और अब श्रीमन महाप्रभु जगन्नाथपुरी चले गए, तब भगवान के संग का आनंद लेने हेतु मुरारी सप्तनिक प्रत्येक वर्ष वहाँ आते थे। चूँकि मुरारी आयुर्वेदिक वैद्यों के वंश में प्रकट हुए थे, उन्होंने एक चिकित्सालय के रूप में कार्य किया, चिकित्सक के रूप में कार्य किया। वो आपके डिपार्टमेंट के थे मुरारी गुप्त जी। ये दोनों जो बैठे हैं दोनों डॉक्टर हैं, इधर भी है। पता आपको नहीं, ये भी डॉक्टर हैं, ये साथ में बैठे तो है। हाँ, तो आपके डिपार्टमेंट, मुरारी जी आपके डिपार्टमेंट में थे, चिकित्सक थे। चिकित्सक के रूप में कार्य किया, किंतु उनका रोगोपचार निराला था, जिसमें उन्होंने रोगियों के देह विकार का निवारण तो किया ही, साथ ही उन्हें भव रोग से भी मुक्ति दिलाई। शरीर को तो ठीक किया, पर ये जो भव रोग, जन्म मरण का चक्कर, उससे ही मुक्ति दिलाई। ऐसा मुरारी गुप्त जी करते थे। बोलो मुरारी गुप्त जी महाराज की। उन्होंने ही सर्वप्रथम श्री चैतन्य महाप्रभु का जीवन चरित्र लिखा। मुरारी गुप्त जी ने पहले लिखा था, जो श्री चैतन्य चरित महाकाव्य नामक एक महत्वपूर्ण संस्कृत कृति है। उनकी समाधि 64 समाधि पीठ में है। बोलो मुरारी गुप्त जी महाराज की। तो उनकी पीठ, अरे वो नहीं है दामोद। अभी तुमको जाना है, कितने बजे जाना है? तो आज पहला दिन है कार्तिक मास का। तो कथा हम आपको सुना दें। पहला अध्याय श्री कृष्ण और सत्यभामा संवाद तथा कल्प वृक्ष की कथा। नेमिशरण तीर्थ में श्री सूत जी महाराज 88,000 शौनकादिक ऋषियों से बोले, अब मैं आपके सामने कार्तिक महात्म की श्रेष्ठ कथा कहता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य सब प्रकार के पापों से छूटकर अंत में वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है। एक कथा सुन करके सारे पापों से छूट करके वैकुंठ को, हरि बोल, वैकुंठ चल पड़े। इतनी जल्दी क्या है? क्या कह रहे हैं वो प्रभु जी के साथ गौशाला जाएंगे, प्रसादन का टाइम हो गया ना, तो लिफ्ट मिल जाएगी। लिफ्ट मिल जाएगी। तुम्हें प्रसादम की चिंता है, गौलोक धाम जाने की चिंता नहीं। जाओ। सब प्रकार के पापों से छूटकर अंत में वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है। एक कथा सुनने के बाद ये इसमें आ रहा है। सूत जी कहने लगे, श्री कृष्ण से आज्ञा लेकर नारद जी के चले जाने पर सत्यभामा प्रसन्न होकर श्री कृष्ण से बोली, हे नाथ, मैं कृतार्थ भई, मेरा जीवन सफल हो गया। मेरे माता पिता भी धन्य हैं और मैं भी धन्य हूँ, जिन्होंने मुझ जैसी
त्रिलोक्य सुंदरी को जन्म दिया, जो आपकी 16,000 रानियों में सबसे अत्यधिक प्यारी महारानी हुई। मैंने वह कल्प वृक्ष आदि पुरुष आपके साथ नारद जी को विधि विधान पूर्वक दान में दे दिया, जिसकी बात को मृत्युलोक में रहने वाले कोई भी मनुष्य तथा जीव जंतु नहीं जानते। आज वही कल्प वृक्ष मेरे आंगन में सदा लहरा करता है। वे स्वामिन, हे स्वामिन, अब इस समय मैं आपकी प्रिय पत्नी हूँ, इसलिए अब मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। यदि आप मुझ पर प्रेम करते हैं तो विस्तार पूर्वक कहिए, जिसे सुनकर मैं अपने हित के लिए कोई कार्य कर सकूं, जिसके करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख ना हो जाएं। सूत जी कहने लगे, सत्यभामा के ऐसे आश्चर्यपूर्ण वचनों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण हंसते हुए विलास भाव पूर्वक सत्यभामा की बाँह पकड़कर तथा अनुचरों को वहीं रोक कर कल्प वृक्ष के नीचे चले गए और बोले, हे प्रिय, 16,000 स्त्रियों में से मुझे तुम प्राणों के समान प्यारी हो। तुमसे ज़्यादा मुझे और कोई रानी प्रिय नहीं है। तुम्हारे लिए देवताओं और देवराज इंद्र से भी मैंने विरोध किया था। इस विषय में मैं तुमसे कुछ महा अद्भुत बात कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। हे सुलोचने, एक दिन मैं तुम्हारे साथ गरुड़ पर सवार हो इंद्रलोक को गया था। वहाँ जाकर मैंने इंद्र से कल्प वृक्ष मांगा था। तब इंद्र के मना कर देने पर गरुड़ का इंद्र से घोर युद्ध हुआ। गोलोक में गौओं और गरुड़ के युद्ध में गरुड़ की चोंच से गौओं के कान और गरुड़ के युद्ध से गरुड़ की चोंच से गौओं के कान और पूंछ कटकर जो पृथ्वी पर गिरे, उनके कान से तमाकू और पूंछ से गोभी तथा जो रुधिर वहाँ था उनसे मेहंदी नहीं लगानी चाहिए, गाय के खून से बनी हुई है, मेहंदी उत्पन्न हुई, जिनके सेवन करने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। ये जो चीज़ें में जो मैंने पढ़ी, ये करने से मोक्ष की प्राप्ति। गोभी भी नहीं खाना चाहिए, मेहंदी भी नहीं लगानी चाहिए, और तीसरी चीज़ क्या है, तम्बाकू जो पत्तेदार होता है वो भी नहीं लेना चाहिए। पूंछ से गोभी तथा जो रुधिर वहाँ था उससे मेहंदी उत्पन्न हुई। मेहंदी लगाते हैं, मेहंदी नहीं लगानी चाहिए। जिनके सेवन करने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, याद रखो, इन चीज़ों से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। लोगों को पता नहीं है, बहुत ज़रूरी बात है, हम सबको ध्यान रखना है।
एक दूसरे को एजुकेट करना है। ऐसा चलता ही है अभी। और गौओं के सींग से गरुड़ के 3 पंख पृथ्वी में गिर पड़े। इनसे नीलकंठ, मोर और चकवी उत्पन्न हुए, जिनके दर्शन से गरुड़ जी के दर्शनों के बराबर फल होता है और मेरे लोक की प्राप्ति होती है। हे प्रिय, जब तुम्हें हर चीज दे सकता हूँ, हर एक कार्य पूरा कर सकता हूँ और हर बात तुमसे कह सकता हूँ, तो क्या तुम्हारे आश्चर्यजनक प्रश्न का उत्तर ना दूंगा? हे प्रिय, तुम्हें जो पूछना हो सो पूछो, मैं बताऊंगा। यह सुन सत्यभामा बोली, हे नाथ, पूर्व जन्म में मेरा कैसा स्वभाव था, किसकी पुत्री थी, मैंने कौन से दान, व्रत तथा तप किए थे जिससे मुझे मृत्युलोक में जन्म लेना पड़ा, और ऐसे कौन से शुभ कार्य किए कि यहाँ आकर आपकी अर्धांगिनी हुई और आप गरुड़ पर सवार होकर मुझे अपने आप में लिए इंद्रादि देवताओं के स्थान में घूमते हो। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे कांते, तुम पूर्व जन्म में कौन थी क्या लिखा है, तुम पूर्व जन्म में कौन की पुत्री थी, कौन से पुष्प और व्रतादि तथा शुभ कार्य किए थे, वह सब मैं तुम्हें बताता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। पूर्व समय में सतयुग के अंत अर्थात त्रेता युग में मायापुरी में अत्रि गोत्र में सब वेदांगों और यज्ञों का जानने वाला देव शर्मा नाम एक ब्राह्मण रहता था। वह नित्य प्रति अतिथियों तथा अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान की पूजा करता था। इसलिए वह सूरज की तरह बड़ा तेजस्वी था। उस ब्राह्मण के घर में बुढ़ापे में एक गुणवती नाम की सुशील कन्या उत्पन्न हुई। बड़ी होने पर उसका विवाह उस देव शर्मा ब्राह्मण ने अपनी चंद नाम के एक शिष्य के साथ कर दिया और वह दोनों पिता पुत्र की तरह रहने लगे, क्योंकि देव शर्मा के कोई पुत्र नहीं था। एक समय वह दोनों कुशा और समधि लेने के लिए वन में हिमालय की तलहटी में इधर उधर घूम रहे थे, तो उन्होंने एक विकराल राक्षस को
अपनी तरफ आते हुए देखा। जिसके भय से राक्षस को अपनी तरफ आते हुए देखा, जिसके भय से उनके शरीर शिथिल हो गए और उनमें भागने की शक्ति भी नहीं रही। तब उस काल के समान राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। उस क्षेत्र के प्रभाव से तथा उनके वर्तमान होने के, उनके धर्मात्मा होने के कारण मेरे पार्षद उन्हें वैकुंठ में ले आए, क्योंकि उन्होंने आजीवन सूर्य की पूजा की थी। इसलिए मैं उन दोनों पर अति प्रसन्न था। शिव, सूर्य, गणेश जी, देवी और विष्णु की उपासना करने वाले सब लोग स्वर्ग प्राप्त करते हैं। जैसे वर्षा का जल समुद्र की ओर, समुद्र को प्राप्त करता है, मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से 5 रूप में वास्तव 5 रूप में विभक्त होता हूँ। जैसे एक देवदत्त पिता भ्राता वास्तव में एक ही हैं। जब वह दोनों विमान पर चढ़े हुए सूर्य के समान तेजस्वी रूपवान चंदन और माला धारण किए हुए वैकुंठ में आए, तब मेरे ही पास दिव्य लोक में रहने लगे। बोलो दामोदर भगवान की, बोलो दामोदर मास की। तो आज की कथा एक दिन की यहीं समाप्त है और सबका धन्यवाद है और हरे कृष्ण। आज यही कथा को विराम देते हैं, थोड़ा इन लोगों को जाना है। प्रभुपाद शिक्षामृत 17 तारीख आज 6 गोस्वामी श्री कृष्ण और गोपियों के बीच प्रेम संबंधों रूपी सागर में डूबे रहते, इसलिए वैराग्य वाह्य है। उनके पास आनंद लेने के लिए श्रेष्ठ वस्तुओं थी। तो जब तक आप श्रेष्ठ वस्तुओं में आनंद नहीं लेंगे, आप निमन को नहीं त्याग सकते। जब उच्च कोटि की कोई वस्तु प्राप्त होगी तभी घटिया किस्म की चीज़ को हम छोड़ सकेंगे। तो उच्च कोटि की भक्ति है भगवान की, और गोस्वामी सब वही भक्ति करते थे। कृष्ण की भक्ति हम सब करें और बुराइयाँ हमारी सब छूट जाएंगी। दोष हमें जो हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, ये सब समाप्त हो जाएंगे। बोलो छठ गोस्वामी वृंद की, बोलो जगत गुरु शिला प्रभुपाद की। ये भी दे दो।